आज की ब्लॉग में ना बहुत ही मज़े मज़े की टिप्स सब शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि किस तरीके से मैं एक हफ्ते की सब्जी ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। खास करके ना जिसके घर में कोई लाने वाला ना हो ना सब्जी, तो भाई स्टोर करके रख लो, बड़ा बेहतर रहता है, बड़ा अच्छा रहता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ना बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज है जुमा। सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक। और जुमा की जो रूटीन है ना, वैसे तो मैं हर दफ़ा शेयर करती हूँ, क्या कहते हैं ना कि हर हफ्ते शेयर करती हूँ, लेकिन फिर भी आज भी कर रही हूँ किस तरीके से जुमे के दिन को गुजारना चाहिए और किस तरीके से एक्टिव रहना चाहिए। यहाँ पर जो है ना सबसे पहले सुबह होती है, थोड़ी सी हमारी लेट होती है, क्योंकि आज जो है ना अभी जो है ना मैं दो चार दिन से मतलब नमाज नहीं पढ़ रही हूँ ना, तो थोड़ी मैं लेट उठी हूँ। फजर की नमाज तो मैं पढ़ी ही नहीं, तो फिर उठ कर क्या करती, तो फिर मैं सोई रह गई। वैसे भी हफ्ते में एक दिन जो होता है ना जुमा का दिन, उस दिन थोड़ा सा सुकून से मेरी नींद पूरी होती है, क्योंकि सुबह में ना थोड़ा सा लेट उठने को मिलता है। कहते हैं ना जितना सुबह जाग लो या जितना भी बंदा सो लो, फिर भी सोने की कमी किसी ना किसी में रह ही लेती है। आखिरकार हर दिन इंसान सोता है, लेकिन फिर भी ना छुट्टी वाले दिन का इंतजार रहता है, यार जिस दिन छुट्टी रहेगा ना बच्चों का, उस दिन ना सुकून से सोऊंगी, ऐसा दिल में रहता है। तो खैर बस वैसा मेरे साथ भी होता है, लगता है हर एक के साथ ऐसा ही होता होगा। यहाँ पर जो है ना मैं सबसे पहले जब सोकर के उठी ना, तो 8 बज रहा था, तो फिर सारी चीज़ करके फ्रेश वगैरह होकर के ना अपने बच्चों के लिए चाय बनाई थी, और जो है ना फिर उसके साथ ना पापी बिस्किट के साथ खाए थे, क्योंकि भूख लगी हुई थी। और यहाँ पर जो है ना जुमा के दिन मैं बता दूँ, अक्सर मैं पराठे बना देती हूँ नमक वाले, लेकिन अभी मैं नहीं बनाई थी ना, थोड़ा सा लेट हो गए थे, और है ना सबकी फरमाइश थी कि अम्मी बिस्किट के साथ खाऊंगी, तो फिर वो मैंने बनाया। और जो नाश्ते के मतलब नाश्ता हम लोगों का हो चुका था डन, और नाश्ते के जो हमारे बर्तन थे ना, तो बस मेरा ये मानना था कि मैं बर्तन धो लेती हूँ, जो भी सफाई वगैरह है ना, झाड़ू बर्तन जो भी चीज़ है, बिस्तरा वगैरह जो है वो मैं कर लूँ। और फटाफट से सबको मैंने बोल दिया था कि सब नहा लो टाइम पर, क्योंकि अक्सर जो है ना बच्चे हमारे जब बाहर चले जाते हैं ना खेलने के लिए, तो फिर मैं तो बाहर जाती नहीं हूँ ना, तो फिर मुझे टेंशन लगा रहता है कब आएगा कब नहाएगा। मतलब टाइम पर कोई नहाता नहीं है। मतलब मेरी दोनों बेटी जो है वो तो नहा ही लेती है, मेरा बेटा जो है ना वो टाइम पर गुस्ल नहीं करता। तो फिर मेरी यही आदत रहती है, और मेरा यही कहना है कि टाइम पर नहा लो। और मेरी जो आदत है ना वो ये है कि जुमा के दिन एक्स्ट्रा काम ना करके अपने आप पर ध्यान दो, क्योंकि जुमा के दिन एक ऐसा दिन होता है ना कि जुमा से पहले इंसान को नहा लेनी चाहिए। वैसे तो आप डे वाले दिन में मतलब किसी दिन आप नहाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हफ्ते में वीकली में, लेकिन जुमे के दिन होता है ना कि जुमा से पहले आप नहा लो, तो बहुत अच्छा फील करोगे, और अच्छी बात भी रहती है और नेकियां भी मिलती है। तो भाई अगर हमें कोई काम करने से नेकी मिलती है, तो उसको मैं क्यों छोड़ू, कर क्यों ना लूँ, क्योंकि क़यामत के दिन जो रहेगा ना, एक एक नेकी कोई बंदे तरसेंगे। तो खैर अभी ना जितनी सारी नेकियां समेटनी है ना, तो समेट के रख लो। और वैसे भी इंसान हर एक चीज़ में नेकी कर रहे होते हैं। अगर कोई काम करते हैं ना, यहाँ पर भी आप कुछ पढ़ लो तो आपको नेकी ही मिलती है। तो फिलहाल जो है ना मेरा ये इरादा है कि बच्चे तो हल्के फुल्के से नाश्ते के बिस्किट खाए, फुल तो हुआ नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी कि नहाने में मतलब जैसे कि मैं झाड़ू वारू जब तक करूँगी ना, तो फिलहाल मैं चावल का पानी डाल दूँ, कि ताकि चावल भी इधर पक जाए, और मसाले वगैरह की भी मैं तैयारी कर लूँ, कि ताकि जो है ना बच्चे सब जब नहा लेंगे ना उसके बाद खा लेंगे। अक्सर जो है ना नहाने के फ़ौरन बाद भूख लग जाती है, और मेरी तो इतनी गंदी आदत है ना कि मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं नहा लेती हूँ ना, उसके बाद मुझे फ़ौरन सी भूख लग जाती है, चाहे मैं इतना मतलब खा कर के भी ना हो ना, फिर भी भूख लग जाती है। तो मेरी यही आदत है कि मैं क्या करती हूँ कि खाती नहीं हूँ पहले, नहाने के बाद खाती हूँ। जैसे होता है ना कि चलो भूख लगा हुआ है तो पहले ना खा लो तो नहाओगे, कभी भी खाने के फ़ौरन बाद नहीं नहाना चाहिए। तो मेरी बड़ी अच्छी आदत है, मैं अपने आप को तो मैं अच्छी आदत ही समझूंगी ना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर जो है ना हल्की फुल्की सी चूल्हे भी गंद थी, क्योंकि रात में मैंने साफ़ नहीं किया था, बस ऐसा ही रोटी बना करके छोड़ दी थी। तो क्योंकि रोटी का जो बर्तन होता है ना वो थोड़ा बहुत रहता, तो उसको मैं साफ़ तो कर देती हूँ, लेकिन ये जो ऊपर से जो है ना उसको हटा करके साफ़ नहीं की थी। तो फिलहाल ये सबको मैंने सोचा चलो साफ़ कर देती हूँ, इससे जो है ना हल्की फुल्की से जो भी मतलब डस्ट वगैरह गंद है ना उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो नीचे का जो जगह है ना इसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। यूँ अपने 5 मिनट में दी हूँ ना अपने घर को, किचन को 5 मिनट दी हूँ, और बढ़िया तरीके से जो है ना एकदम साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज हो गया। कहते हैं ना चुटकी बजा के और मैंने साफ़ कर लिया, नहीं चुटकी बजा कर नहीं होता है साफ़, उसको करना पड़ता है। लेकिन हाँ मैंने जो है आधे घंटे लगा करके अपनी घर की सफाई कर ली है। और ज़्यादा वो जो है ना मतलब बहुत मेहनत वाली जो चीज़ होती है ना, वो एक्स्ट्रा चीज़ जो लेकर के जो होता है ना, वो जुमे वाले दिन ना बैठती हूँ, और नहीं बैठना चाहिए। अगर आप वक्त से पहले नहा लेते हो ना, तो सूरह कहफ की भी तिलावत कर सकते हो, यासीन वगैरह पढ़ सकते हो, कुरान शरीफ पढ़ सकते हो, सलात व तस्बीह की नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हैं।
मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कर सकते हैं। सूर्य जुमा होता है वो पढ़ सकते हैं जुमे के दिन पढ़ने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी नेकियां ना वो जो है ना बंदा सुकून से कर सकता है। हाँ, मेरी तरह जो इस तरह काम काज वाली औरतें होगी ना तो वो कुछ काम काज भी कर सकती है। लेकिन हाँ, आज जो है ना मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं से तो नमाज तो मैं नहीं पढ़ती हूँ ना अभी, तो बाकी चीज़ तो मेरी हुई नहीं है तो वो मैं नहीं करी हूँ। और रही बात कि मैं सोची थी कि चलो टाइम से मैं कर लेती हूँ ये सब चीज़, तो फिर मैं क्या करूँगी ना, सिलाई कर लूँगी। लेकिन मौसम इतना ख़राब बना हुआ है ना, इतना ख़राब बना हुआ है, इतना ठंडा मौसम बना हुआ है और साथ में जो है ना बारिश वगैरह भी हो रही है, हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है। तो फिर इस तरीके के मौसम में ना मुझे कुछ करने का दिल नहीं चाहता है। तो फिर मैंने नहा लिया था और उसके बाद जो है ना खाना खा ली थी और जो है ना फिर मैं क्या करी थी कि चुपचाप जो है ना बिस्तर में जाकर के लेट गई थी। और अभी देखिए ना इतना मुझे सख्त मतलब अंदर से एलर्जी हो गया है ना ठंड मौसम में नहाने की वजह से कि जो है ना गला ना मेरा खसखसा रहा है। और मुझे ना ठंड में बिल्कुल नहाने की आदत नहीं है, मगर इस तरीके के मौसम में अगर मैं नहा लेती हूँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। पहले से पता था लेकिन फिर भी ना मैं सोची थी कि नहा लेती हूँ, मेरी नमाज हो जाएगी ना तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, यही सोच करके मैं नहा लेती। लेकिन खैर हुआ नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मसाले में एकदम सिंपल वाली चिकन बना रही हूँ ना, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मसाले देखिए इसके, मैंने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट था ना मेरे पास, मैंने उसको पीस लिया। प्याज को मैंने पूरा पीस लिया, बस इसको करना है मैरिनेट। यहाँ पर जो भी मसाले मेरे पास थे ना जो मैंने पीसी हूँ ना उसको मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बचा लेती हूँ कहीं ज़्यादा ना मसाला हो जाए। लेकिन पानी ना, ये बड़ा वाला जग है ना मिक्सर का जार है, तो इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल करके पीसना पड़ता है तभी पीसता है। तो फिर मैंने सोचा नहीं तो ये सूख ही जाना। मैंने तो अंदाजे आधी केजी चिकन है तो इसके अंदाजे मैंने छोटे छोटे ना 4 प्याज ही लिए थे। खैर यहाँ पर जो है ना बाकी जो मसाले हम खाते हैं ना वो सब डाल दिए, धनिया हल्दी मिर्ची और साथ में जो है ना गरम मसाला का डाल दिया। ऐसे चिकन मसाला हो ना तो ज़रूर से ऐड कर दीजिएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट लाता है। तो वो तो था नहीं मेरे पास तो फिर मैंने वही डाल दिया। यहाँ पर जो है ना टेस्ट के अनुसार मैंने नमक डाल दिया और अच्छे से जो है ना इसको मिक्स करके और थोड़ी देर मैं छोड़ दूँगी। अगर हो सके ना आपको पास जैसे टाइम हो ना ज़्यादा तो बाकी जैसे आप कोई काम करने जा रहे, जैसे मैं नहाने जा रही थी ना तो आप उतनी देर के लिए छोड़ दें और फिर है ना नहा लें। लेकिन फिर बच्चे सब जो नहला रहे थे, फिर मैं प्रेस मुझे करना था कपड़ा, तो जब मैं ये सब करी ना तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ बच्चे हमारे ना तुरंत ही खाने की डिमांड कर देंगे। तो फिर हम क्या करे थी, कपड़ा को आयरन करने के बाद फ़ौरन से ही मैंने चिकन को चढ़ा दिया था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वैसे तो मेरी आदत नहीं थी कपड़े प्रेस करके पहनने की, लेकिन फिर भी जो है ना ये वाला जो कपड़ा ना मुड़ जाता है तो मैं इसको प्रेस कर ली थी और इसकी लाइटिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और इसको मैंने फारसी सलवार में सिली थी। माशाल्लाह से मैं इतना बेहतरीन सिलाई कर लेती हूँ ना, जैसे लगता है कि कोई भी चीज़ मैं सिलती हूँ ना तो सब माशाल्लाह से बड़े तारीफ़ करते हैं। या जल के कड़े भुन के कड़े जो चीज़ जो दिल में आए उसके कड़े तारीफ़ तो मुँह पर कर देता है, पीछे में भले जले भुने मरे कटे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सब बड़े पसंद करते हैं माशाल्लाह से, सब सिलवाते भी हैं और अच्छा भी लगता है। सेम लगता है ना रेडीमेड, बहुत प्यारा लुक आया था। मुझे अच्छा लगता है पहनने में। जो नया नया जो चीज़ चलता है ना, कोई भी ट्रेंडिंग में रहता है ना, उसको ट्राई करना ना मुझे बड़ा पसंद है। उसको सिलने की ना मुझे मेरे पास ना बहुत ज़्यादा मतलब बेताबी से मुझे इंतज़ार रहता है कि कब मैं उसको सिल लूँ यार। लेकिन हाँ ना, थोड़ा सा मार्केट दूर पड़ता है ना तो इसलिए मैं बहुत ऐसी चीज़ को थोड़ा सा मतलब वो जी को ना मारना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पहले से तेल नहीं रखा था। जब है ना इसको चढ़ाने लगी थी ना गैस चूल्हे पे तो तेल को, सरसों तेल को ना अच्छे से करका लिया था। उसमें ना खुशबू के लिए तेज पत्ता मैं डाल दी थी। और उसके बाद जो है ना फिर हम क्या करी थी कि इसको ना मिक्स करके अच्छे से चढ़ा देती। सरसों तेल था, अगर मैं पहले चढ़ा डाल देती ना ऐसी कच्चा तो फिर उसकी स्मेल आने थे तो वो अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो कभी भी सरसों तेल अगर इस तरीके का बनाओ ना तो सरसों तेल अगर हो ना तो उसको क्या करिएगा अच्छे से करका लीजिएगा, उसके बाद ऐड कर दीजिएगा। या फिर है ना एक प्याज का ब्राउन करके तेल के अंदर, फिर उसके बाद पलट दीजिएगा चिकन को आप किसी दूसरे बर्तन में मैरिनेट कर दें और इसी बर्तन में ना तेल डाल करके करका ले फिर डाल दें। तो यहाँ पर जो है ना बाकी सारी चीज़ हो जाने के बाद ये देखें तो फ्राई पैन में चिकन मैंने इसलिए निकाल दिया था कि चिकन ना नीचे से लग गया था थोड़ा सा, पता नहीं मतलब किस चीज़ में मुझे टाइम लग गया तो नीचे से ना लग चुका था मसाला। तो फिर जब भी मसाला लग जाता है ना तो उसको मैं क्या करती हूँ कि ऊपर से निकाल लेती हूँ, नीचे का छोड़ देती हूँ। ये नहीं है कि खुरूज खुरूज करके भाई चला चला करके मतलब निकालो, वो फिर सब्जियाँ ना ख़राब हो जाती। सब्जियों कोई भी चीज़ हो तो आप ऊपर से निकाल ले और नीचे का छोड़ दे। तो मैं इसलिए आप लोग को बता दी हूँ कि मेरी जो रियलिटी है, जो मेरे साथ होता है ना, वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है आप लोग के साथ भी होता होगा। तो पहले ना मैं एक मरतबा क्या करी थी कि जल गया था ना, उसको ना एकदम खूब मज़े से खुरुच खुरुच के मैं निकाल ली थी। आज की बात नहीं, जब मैं नया नया कुकिंग कर रही थी, शादी के फ़ौरन की बात है, क्योंकि मैं शादी के बाद ही सारी कुकिंग सीखी हूँ, पहले से मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो खैर जो है ना इसीलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ बता देती हूँ। अच्छा, आज जुम्मा था, जुम्मे के दिन ना हम लोग के यहाँ बाज़ार लगता है ना, तो मतलब हम लोग के यहाँ तो नहीं लगता, दूर दराज लगता है तो सब्ज़ी मंगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ना 4-5 मतलब तरह की सब्ज़ी थी।
क्या थे, तोरी थे, मतलब घिवड़ा थे, साथ में साग थी, परवल, भिंडी और गोभी। मतलब 5 तरह, मैं तो 3 सब्जी बोली थी लाने के लिए, लेकिन उन्होंने 2 सब्जी एक्स्ट्रा ला दिया। बहुत अच्छी बात है। बस इसको मैं क्या करूँगी ना, रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज है ना तो फिर सब्जी ख़राब नहीं होगी और इत्मीनान होगी। वैसे भी हर हमेशा किसी को परेशान करना अच्छा मुझे नहीं लगता, इसलिए मैं सब्जी ना खास करके आता है ना खरीद, यहाँ पर लेकर के मैं उसी से ख़रीद लेती हूँ। लेकिन अभी कितने रोज़ से ना आता नहीं है, अब मैं देखती नहीं हूँ, इसलिए मैंने बाहर ही से मंगा लिया। और इस तरीके से जो है ना सब्जी हमारे पास आ गई है। और हरी सब्जियाँ ना भाई खानी चाहिए। अच्छा, आप लोग किस तरीके से सब्जी ऑर्गेनाइज़ करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो इसी तरीके से थैली के अंदर डाल करके ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई आइडिया हो ना लंबे टाइम तक सब्जी चलाने की, तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही अगर डाल दूँगी तो ख़राब हो जाना है। वैसे भी साग है ना, उसको जल्दी खा लूँगी, कल पका लूँगी। और भिंडी है ना, वो उसको भी मैं कल ही बना लूँगी ना, बच्चे को टिफ़िन देना रहेगा, तो फिर देखती हूँ भिंडी बनाती हूँ या क्या बनाती हूँ, कुछ ना कुछ तो फिर कल ही मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसी तरीके से सब्जी ऑर्गेनाइज़ करके रखना है और रखती हूँ। तो आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।